वेलकम क्लास। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्राइसिस। ओके। तो मैट्राइसिस एक्चुअल में होता क्या है उसको समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, अब आप इसको अच्छे से देखिएगा। योगेश स्कोर्ड 70 रन्स। तो यहाँ पे इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि योगेश ने 70 रन जो हैं वो मैच में स्कोर किए हैं। ओके। अब स्टेटमेंट टू का क्या कह रहा है यहाँ पे, योगेश स्कोर्ड 70 रन्स एंड टुक 5 विकेट्स। मतलब योगेश ने 70 रन भी बनाए हैं और 5 विकेट भी लिए हैं। उसके बाद में स्टेटमेंट थ्री क्या कहता है, योगेश स्कोर्ड 70 रन्स, बोल्ड 7 मेडन्स एंड टुक 5 विकेट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि योगेश ने 70 रन्स भी बनाए हैं, 7 मेडन ओवर भी फेंके हैं और साथ ही साथ में 5 विकेट भी लिए हैं। क्लियर। अब हम स्टेटमेंट फोर में जाते हैं। स्टेटमेंट फोर जो है वो क्या कहती है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट फोर क्या कह रहा है, योगेश स्कोर्ड 70 रन्स, bowled 7 maidens and took 5 wickets. John scored 75 runs, bowled 6 maidens and took 4 wickets. Aslam scored 21 runs, bowled 3 maidens and took 1 wicket. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्टेटमेंट वन से लेके स्टेटमेंट फोर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम स्टेटमेंट वन से स्टेटमेंट फोर में आ रहे हैं, वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी हम ये यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं उसके मीनिंग जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रन्स की बात हो रही थी और एक पर्सन योगेश की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है, उसी पर्सन के बारे में रन्स और विकेट्स दो चीज़ों की बात हो रही है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में रन्स, मेडन ओवर और विकेट्स, मतलब तीन चीज़ों की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है, योगेश की बात हो रही है, उसके बाद में साथ ही साथ में जॉन की बात हो रही है और असलम की बात हो रही है। और उन तीनों के बारे में भी तीन चीज़ों की बात हो रही है, मतलब रन की बात हो रही है, मेडन ओवर्स की बात हो रही है और विकेट की बात हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, तो उसको इतना इजीली सेंटेंस वाइज समझ पाना, स्टेटमेंट से समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए मैंने उसी को यहाँ पे क्या लिख दिया है, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इसी को एक्सप्रेस कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट जो लिखी थी उसको मैंने क्या किया है, टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म देखिए क्या कहता है, यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म है वो ये कह रहा है, आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योगेश ने 7 मेडन ओवर किए हैं, योगेश ने 70 रन बनाए हैं और योगेश ने 5 विकेट्स लिए हैं। जॉन ने 6 मेडन्स फेंके हैं, जॉन ने 75 रन्स बनाए हैं और जॉन ने 4 विकेट्स लिए हैं। सिमिलरली असलम ने 3 मेडन, ओके, 21 रन्स बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कभी भी हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को अगर टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ के लिए बहुत इजी हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, यही जो कंसेप्ट है, ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, आप ये देख रहे हैं कि नंबर को हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दे दी है ना। हमने एक रेक्टेंगल के अंदर, आप ये देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल के हमने क्या किया है कि उनके जितने भी परफॉर्मेंस है हमने उसको लिख दिया है। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर, अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर नंबर्स को लिखते हैं या नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो वही जो हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वो कहलाता है मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इट इज नोन एज व्हाट, मैट्रिक्स। हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। और
मैट्राइसिस क्या होती है? देखिए, मैट्राइसिस मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, या हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है या जो बहुवचन है वो क्या है? मैट्राइसिस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब मैथमेटिक्स में ही आप देखते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? 2, तो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? 1/2, मैंने उसको 1/2 लिख दिया। अगेन कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है यहाँ पे? -3, मैंने कोफिशिएंट ऑफ वाई के अंडर में -3 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे क्या है? 5, मैंने 5 लिख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 7 और 9, ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे 7 और 9 लिख दिया। तो इसी की अगर मैं एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना देता हूँ तो ये हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ये हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जनरली ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऐसे बनती है, लेकिन जैसे हम जनरली जानते हैं ना, हम एग्जाम्पल, जो हमारा एग्जाम्पल है उसको हम क्या लिख देते हैं? ईजी करके रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल को ईजी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, ये नंबर को जब अरेंज करते हैं तो पूरा एक रेक्टेंगल ना बना के क्या कर देते हैं? ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में अरेंज कर देते हैं। ये क्लियर है? मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2, 1/2, -3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मैंने पूरा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, और यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ उसको रेक्टेंगल ब्रैकेट में रख दिया है। जैसे एग्जाम्पल को हम जनरली ईजी लिख देते हैं, राइट? तो हम जनरली जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम आते हैं मैट्राइसिस की डेफिनेशन में। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हम देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन एरे। अब देखिए, एरे, यहाँ पे ये जो वर्ड है एरे, इसका मतलब क्या होता है? ARRAY। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन अ ट्रे, अरेंजमेंट इन अ ट्रे। ट्रे का मतलब समझते हैं? जैसे हम किसी ट्रे के ऊपर हमने नंबर को रख दिया है। ओके, किसी ट्रे के ऊपर हमने नंबर को जमा के रख दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एरे। ओके, तो ये चीज जैसे हमने क्या किया है, हमने एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल है और उसको हमने क्या कर दिया है? जमा दिया है नंबर को, एक टाइप से ट्रे में जैसे हम जमाते हैं। ओके, तो वैसे ही ये जो डेफिनेशन है क्या कहती है? अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन रोज एंड कॉलम्स। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कहलाती हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम कहते हैं क्या? कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है। क्लियर? सिमिलरली ये जो है ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, और ये हमारा कॉलम 3 है। तो हमने क्या किया है? हमने रो और कॉलम के हिसाब से नंबर्स को जमा दिया है। ओके, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में जमा दिया है। तो इसी अरेंजमेंट को, इसी एरे को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए नंबर और फंक्शन लिखा है। यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है? देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं। फंक्शन क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे अगर हम कोई फंक्शन लिख दें, फंक्शन जैसे मैंने अगर लिख दिया साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स, एक्स वाई। ओके, तो ये कहलाएंगे हमारे फंक्शन। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ही अरेंज हो सकते हैं, मैट्रिक्स में फंक्शन भी अरेंज हो सकते हैं। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम्स। ओके, ईच नंबर और फंक्शन इज कॉल्ड एन एंट्री। तो जो भी हमारा नंबर है, हर नंबर, हर नंबर हमारा एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो हम उसको एंट्री बोलते हैं या उसको एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बोलें तो इस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं? इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्रीज हैं या 6 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं?
1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स या 4 एंट्रीज हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो इस डेफिनेशन में हमने देखा कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। थैंक यू।